और आगे चल करके इन्हीं रानियों में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने सूर्य जी को बुलाकर डिस्प्ले क्वालिटी भगत सहित उन्होंने आहुति दी में भगवान दशरथ जी में भगवान की कृपा से दशरथ जी में भक्ति है और सूर्य जी में तीनों रानियों को उसी में से हरिश्याम तीनों के घर हुए। और तो सिर्फ थोड़ा भाग दे दिया था सुमित्रा माता का, तो कैकेयी माता ने अपने में से थोड़ा दे दिया था, थोड़ा कौशल्या माता ने, जो कौशल्या माता ने दिया था उसी से भरत जी प्रकट हुए। कैकेयी माता ने दिया था, उससे शत्रुघ्न जी। दोनों भाइयों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहती थी। राम के साथ लक्ष्मण जी प्रकट हुए थे उसी भाग से, और कैकेयी माता के भाग से शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। भरत जी के साथ इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 अंश से परम पिता परमात्मा प्रकट हुए और 14 वर्ष तक वन की लीला किया इन्होंने और बाल लीला भी किया। और आगे 10,000 वर्ष तक राजा बन करके जानकी जी के साथ लीला किया, राजस लीला किया। लीला संपन्न करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके प्रभु हमारी लीला संपन्न किए। लेकिन आज हम अयोध्यावासी राम जानकी जी को भी अलग नहीं मानते। गिरा अलग जल बीच दुनिया में चले जाइए, दुनिया में अलग अलग माला पहनाई जाती है राधा खड़ा हो जाइए बिहारी सरकार को जानकी और राम जी को एक माला पहनाई जाती है। राम जानकी अलग है ही नहीं, ये कई तत्व है कल्याण के लिए जो धारण किया है। और हमारे अयोध्यावासी जानकी महल बना हुआ है ना, अगर किसी का विवाह होता है तो विवाह तो हो जाता है, लेकिन विदाई वहां से नहीं करते हैं। बोलते हमारी जानकी जी कभी विदाई होती ही नहीं, जानकी महल विदाई नहीं, कभी विदाई नहीं। सज्जनों, इस प्रकार से राम कथा जो अध्यायों में सुनाया है। आगे जब राम चरित्र हम सुनेंगे तो कृष्ण चरित्र सुनेंगे, क्योंकि राम से मर्यादा आती है। मर्यादा वाला व्यक्ति ही कृष्ण चरित्र समझ सकता है। योगेश्वर पहले अपने मन में मर्यादा ले आओ, तब भगवान का चरित्र समझ आए। आगे चल करके चंद्रवंश का वर्णन किया और अंत में कहते हैं वंश का वर्णन करते हुए कि आदि के सबसे बड़े पुत्र तो ये भी बड़े धर्मात्मा थे। इन्हीं के वंश में नवनंद भी हुए, उपनंद भी हुए, उग्रसेन हुए, रामसेन का पुत्र हुआ, सूरसेन हुए, वसुदेव के पुत्र हुए। वसुदेव की 8 पत्नियां हैं, रोहिणी, शिला, लोचना, देवकी। देवकी के गर्भ से हमारे लाला जो है प्रकट हुए और 11 वर्ष की ब्रज की लीला किया, 14 वर्ष की मथुरा की लीला, 100 वर्ष की द्वारका की लीला, 125 वर्ष की लीला करके परमधाम चले गए। परीक्षित ये हो गए, परीक्षित ने कहा महाराज कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंशानाम चरित्रम परमाद्भुतम। आपने सोम वंश और सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया। मेरे कन्हैया की कृपा से आज मैं यहाँ जीवित हूँ, तो घर में ही मर गया होता। इनकी कथा को घोड़े में जो सुनाए, आप विस्तार से सुनाइए। आपके मुखारविंद से कथा सुनना कैसे संसार की भूखियात मुझे नहीं लगती। कथा की विशेषता अब विषय की इच्छा नहीं होती। और हमारे दादा परदादा ने जिनकी कृपा से महासंग्राम जीता, संसार में करोड़ों रूपी संग्राम को जीत लिया, उनका कल्याण हुआ, उनकी कथा को सुनाई। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार भी नहीं
क्या कौन सी लीलाओं की क्रिया है इस बात से सुनाई, हमारा मामा और भाग्य में क्यों विद्रोह हुआ है नहीं सुनाई आप। तब कहते हैं धन्य हो परिचित तुम्हारे जैसे श्रोता हूँ तो बक्का के हृदय से छिपी बात ही प्रकट हो आपकी निष्ठा के अनुसार, इसलिए सबसे उत्तम श्रोता को माना गया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा नाम कर दिया। श्रोता की निष्ठा होनी चाहिए, उसी के अनुसार कथा होती है। जैसे श्रोता का भाव वैसे कथा का फल। तो मिशन में भिन्नंदन साधु देखो परीक्षित भगवान अवतार को लेते हैं जो भक्त उनको बोलते हैं, भक्ति की इच्छा से आते हैं और भक्त तभी आते हैं बुलाते हैं कि धर्म की स्थापना करनी होती है भगवान से। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान, क्योंकि भगवान धर्म के रूप है। रामो धर्मावान विग्रह, कृष्णो धर्मावान विग्रह। भगवान धर्म के रूप है, इसके बाद में धर्म की स्थापना होगी। धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्य माने जब माता पिता का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, गुरु शिष्य का कर्तव्य, भाई भाई का कर्तव्य लोग भूल जाते हैं तो भगवान इसी के स्थापना करने आते हैं। और अपने निश्चल भक्तों को प्रेम देने के लिए भगवान आते हैं और विशेष स्वयं भक्तों से मिलने के लिए भगवान आके भक्ति का आनंद लेते हैं। वो भी प्रेम के रूप में, वो भी चाहते हैं मुझसे भी कोई प्रेम करे। ऐसा भक्त सभी है, अहिल्या है और नाम ये सब अपना दुख उठाते हैं जैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं। यशोदा मैया कन्हैया को जब तक खिला नहीं लेती पानी नहीं पीती। वो श्री भक्त है जो मंदिर भगवान होते हैं मांगने जान 50 लाख में रखने मांगते हैं और भगवान को भूल जाते हैं कि आज भोग लगा ही नहीं। जो भक्त होते हैं अपना तो कहते हैं एकादशी व्रत में, लेकिन भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लेना। भगवान को अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, चमक बनी रहे, अपने साधारण वस्त्र पहनते, इसको कहते हैं भक्ति। ऐसे भक्तों को प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं इच्छित रहते हैं हमको भी प्रेम देना। भाव का भक्ता हूँ भाई कोई कोई भाव से मिलता है सज्जनों, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी, पालय असुर महाभिमानी, पालय असुर महाभिमानी, प्रभु शरीरा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु अपने भगवान के अवतार के कई कारण हैं। कहा था कई कारण है भगवान के अवतार के, लेकिन एक कारण स्वयं लीला करने की इच्छा अब कारण गिनाने कृष्ण बोलिए तो नाम को युवराजा पौन देखा कि घर में एक संतान आई तो गोधूली मेला में 8वें 7वें महीने में चली गई वन में सहेलियों के साथ। इसीलिए गर्भावस्था में इधर उधर नहीं ज्यादा जाना चाहिए, वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
सबके सामने भी नहीं रहना चाहिए, पता नहीं कौन सी कैसी परिस्थिति किसकी पड़ जाए। एक कालनेम नाम का राक्षस था, एक बार विष्णु ने मार दिया था, शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया था। तो भगवान से बदला लेने के सोचता था, उसको पता लग गया था कि वंश में कृष्ण रूप में आ रहे हैं। उसने सोचा हम पहले ही जाके इसी वंश में चले जाएं तो आसानी से मिल के बदला लेंगे। इसलिए कभी कभी बदला लेने वाले भी अपने खास मन पे आ जाते हैं, तो अपने अपने कर्म का फल होना है। पीछे लगा हुआ था तो पवन रेखा को देखा, बस माया से आगे चला दिया, सारी सहेलियां दूर चली गई और गर्भावस्था में ही उग्रसेन का मुख धारण करके जबरदस्ती पूरे संबंध किया। गर्भावस्था में जो मतलब करता है उसकी संतान दुराचारी होती है, वो नहीं कितने चंद्र भगवान की जय। और बाद में अपने को प्रकट किया, पवन रेखा से कहा इस बात में किसी को बताओगे नहीं कि बालक अजय होगा, जो सीता नहीं जाएगा किसी से कसाई होगा। पवन रेखा इस बात को छिपा गया और जब वो पैदा हुआ तो सबने बताया नक्षत्रवार गड़बड़ है तो सबके लिए अनिष्टकारी होगा, घर परिवार समाज सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसको पेटी में बंद करके यमुना में बहा दिया उसे। लेकिन तुलसी जस भक्त पिता कैसी हमेशा, उग्रसेन के पिता तो बसदेव के पिताजी सूरसेन के स्नान कर रहे थे, तो पेटी मिली, हाथ में लगी, थोड़ा का बालक अनाथ बालक समझ करके ले गए पालन पोषण करने। वसुदेव के साथ इसका बचपना बीता था, इसीलिए भगवान मिलते हैं। बिना कभी किसी जन्म में किसी संत का साथ मिले भगवान नहीं मिलते, पक्की बात है। जलचर थलचर नलचर नाना जे जल चेतन जीव जहाना, मत कीरत लग बूट बड़ाई जब के जन्म यहाँ दे पाए सो जाना सत्संग। अगर अच्छा कर्म कोई संसार में हो समझो कभी अच्छा संग मिल जाता, और बुरा कर्म हो तो समझो कभी जीवन में बुरा कर्म संग मिल जाता। इस नाते से तो बचपन में वसुदेव जी के साथ पला रहा, तो बाद में उसको 10 साल का हुआ तो पता लग गया कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ, बाहर दिया गया था, तो उसको अपनी क्रोध आ गया। पहुंचा उग्रसेन को तुरंत ही कारागार में डाल दिया। आघात में पता जो गीता जो बड़े बड़े असुरों को ठीक करके उन्हीं के साथ अत्याचार बढ़ा दिया। गौ को देवता को ब्राह्मण को सताने लगा, एक यागा विरुद्ध करने लगा। सुखदेव जी कहते जब व्यक्ति ये सब करने लगता है तो उसकी आयु धन संपत्ति